अमेरिका को इस वक्त रूस और चीन की पार्टनरशिप सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, इकोनॉमी से लेकर वॉर जोन तक। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ रशिया और चाइना एक साथ वॉर ड्रिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग चल रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन पर हमला पुतिन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के बाद किया, उससे पहले नहीं। लेकिन अब अमेरिका इस वक्त रूस और चीन से पार पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस पर अमेरिकी सैंक्शंस को चीन लगातार कमजोर कर रहा है। दूसरी तरफ रूस और चीन मिलकर अपनी फायर पावर को लगातार दिखा रहे हैं। जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, तो इस मामले में भी अब जिनपिंग और पुतिन की जोड़ी टीम बाइडेन पर हावी होती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन वॉर और ताइवान क्राइसिस के बीच बात हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्निक तक पहुंच चुकी है। रूस और चीन इसके खिलाड़ी हैं, मगर अमेरिका इस गेम में अब एंट्री ले रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगर वक्त पर अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाया, अमेरिका न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मोड में नहीं पहुंचा, तो फिर रशिया और चाइना को जबरदस्त एडवांटेज मिल जाएगा। क्या महायुद्ध का नया वॉर जोन तैयार है? क्या इस बार हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर जंग होगी? क्या अमेरिका ने रूस चीन के खिलाफ नया प्लान बना लिया है? रूस यूक्रेन वॉर और चीन ताइवान क्राइसिस के बीच ये सवाल क्यों उठे, ये समझने से पहले इन तस्वीरों को अच्छी तरह देखना चाहिए। करीब 1.5 महीने पहले अमेरिका ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि उसने 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का कामयाब टेस्ट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की तस्वीरें भी रिलीज कर दी गई। आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार वाली इन मिसाइलों के टेस्ट के बाद अमेरिका हाइपरसोनिक वेपन्स वाली उस कैटेगरी में शामिल हो गया जिसमें रूस और चीन पहले से ही काफी आगे निकल चुके हैं। चीन ने हाइपर ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट काफी पहले कर लिया है, जबकि रूस तो अपनी ज़िरकॉन मिसाइल को अपने वॉरशिप में लगाने की तैयारी कर रहा है। रूस तो लगातार अपनी किंजल क्लास हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन वॉर जोन में भी इस्तेमाल कर रहा है। अब इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिका इस वक्त हाइपरसोनिक टेक्निक के बेबी स्टेप्स ले रहा है। हालांकि अब अमेरिका ने हाइपरसोनिक वॉरफेयर में एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला किया। पेंटागन ने हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट पर नए प्लान का ऐलान किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि अब यूएस आर्मी को हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की जरूरत है। नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने प्राइवेट कंपनियों से हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए प्रपोजल्स मांगे। कंपनियों को 16 दिसंबर तक यूएस डिफेंस इनोवेशन यूनिट के पास प्रपोजल सौंपने होंगे। इसका मतलब तो यह है कि अब यूएस आर्मी को ऐसे प्लेन्स चाहिए, ऐसे व्हीकल्स चाहिए, ऐसी कई मिसाइलें चाहिए जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज हो, किसी भी रडार की पकड़ में ना आए और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे प्लेन्स को इंटरसेप्ट ना कर सके। शायद इसीलिए अब यूएस नेवी भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। navalnews.com के मुताबिक यूएस नेवी को भी हाइपरसोनिक एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज चाहिए। इस प्रोग्राम को हेलो यानी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च ऑफेंसिव प्रोग्राम भी कहा जाता है। जंग की जुबानी भाषा में कहें तो यूएस नेवी को हाइपरसोनिक मिसाइल दागने के लिए लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्च वेपन सिस्टम चाहिए। और साल 2022 के अमेरिकी डिफेंस बजट में इसका जिक्र भी किया गया। अब इन सारी बातों का क्लियर मतलब है कि अमेरिका के पास अभी किस तरह की तकनीक नहीं। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका अगले साल तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को ऑपरेशनल मोड में ला पाएगा, लेकिन चूंकि अमेरिका के कुछ टेस्ट फेल हो चुके हैं, इसीलिए अब उसने कई प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल करने का फैसला किया। हाइपरसोनिक रेस में पीछे अमेरिका है, ये समझने वाली बात है। और ऐसा क्या है कि अमेरिका को एकाएक पैनिक हो गया? आइए जरा बिग बॉल पर इसको जरा प्ले ऑन करें। अमेरिका की हाइपरसोनिक तकनीक, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के एक्सपर्ट्स का बयान जरा ध्यान से देखें आप। अमेरिका के पास फिलहाल हाइपरसोनिक वेपन्स का तोड़ नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं अगर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर हुई तो अमेरिका को आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है नई हाइपरसोनिक तकनीक में स्पीड नहीं, उसकी
मनोवर कैपेबिलिटीज जरूरी हैं। किस तरीके से उसको मनोवर किया जाता है, किस तरीके से उसको गाइड किया जाता है। नए हाइपरसोनिक मिसाइलें बीच रास्ते में ही अपने डायरेक्शन को बदल सकती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन के पास नई हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक मौजूद है। कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने रूसी नेवी को हाइपरसोनिक मिसाइलें देने का ऐलान किया था। इसी साल के आखिर में जिरकॉन एंटीशिप मिसाइलें युद्धपोत पर लगाई जाएंगी। यह भी बताया जा रहा है कि जिरकॉन मिसाइलें जो हैं उनका टेस्ट भी किया जा चुका है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को रूस ने यूक्रेन वॉर जोन में इस्तेमाल किया। पिछले साल चीन ने न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। यह भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस सब के बीच में कुछ फैक्ट्स हैं। हाइपरसोनिक वॉर, यूरोप कितना तैयार? ध्यान से देखें। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर यूरोपीय देश अलर्ट है। जूम इन करें थोड़ा। स्पेन और जर्मनी में हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर पर काम शुरू हो चुका है। यूरोपियन डिफेंस फंड के तहत स्पेन और जर्मनी की कंपनियां बना रही हैं इंटरसेप्टर। जुलाई में ईयू ने हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर के जरिए के लिए 101.23 बिलियन डॉलर का फंड जारी किया। रूस ने हाल ही में कैलिनिनग्राद में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात किया है। यूरोपियन देश हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम चाहते हैं। फिलहाल डेटरेंस के तौर पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को तैनात किया हुआ है।